इसके अलावा कन्नौज, जालौन, मुरादाबाद, औरैया, एटा, जौनपुर और कौशाम्बी में बस अड्डे की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास से 25 रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना काल में परिवहन निगम ने खुद को साबित किया। 3 लाख से ज्यादा श्रमिकों को घर तक पहुंचाया। लॉकडाउन में फंसे छात्रों को घर भेजा गया। सीएम ने बताया 35 लाख से ज्यादा प्रवासियों को घर पहुंचाया गया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बसें चल रही हैं। बस्ती, गोंडा, बुलंदशहर में नए बस स्टेशन बनाए। लोग अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, इस पर सरकार का फोकस है। लखनऊ में 200 से ज्यादा नए लोगों की रिपोर्ट कोरोना जांच में पॉजिटिव आई है। बढ़ते संक्रमण से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रयागराज में बुधवार को कोरोना के 52 नए पॉजिटिव मरीज मिले। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। 24 मरीजों की निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 440 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 720 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। जिले में एक्टिव केस 255 है। सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला। यूपी बोर्ड ने भी 30% सिलेबस घटाया। अब 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा 70% सिलेबस। कोरोना काल को लेकर शासन से भी लगी मुहर। 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को मिली बहुत बड़ी राहत। प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। यूपी सरकार के मॉडिफिकेशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आज यूपी सरकार मामले में अपना पक्ष रख सकती है। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। बर्रा अपहरण कांड मामले में खबर दिखाए जाने के बाद बर्रा थाना प्रभारी रणजीत राय को हटाया गया। फिरौती के 2 दिन बाद भी युवक का पता नहीं। फजीहत होने पर मामले को दबाने में जुटी पुलिस। कानपुर के बिकरू कांड की वारदात का नया वीडियो आया सामने। विकास और गुर्गो की दहशतगर्दी का है वीडियो में दिख रहे हैं शहीद थानाध्यक्ष महेश यादव। घायल होने पर गाँव वालों ने चारपाई पर लिटाया था। लखनऊ में पारिवारिक विवाद न सुलझने से परेशान शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी से कूदकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी का मामला। नोएडा में यूपीएसटीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यूपीएसटीएफ की टीम ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के अभियुक्त डी कंपनी के कुख्यात अबू सलेम और खान मुबारक के सहयोगी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 20 से गिरफ्तारी हुई। गजेंद्र लोगों को गैंग का डर दिखाकर पैसे हड़प लेना और वसूली का काम करता था। आरोप है कि गजेंद्र खान मुबारक और अबू सलेम के पैसे नोएडा एनसीआर की प्रॉपर्टी में लगाता था। इसके साथ साथ वो सेक्टर 20 के 2 मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल लूट कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश से पुलिस ने लूट का मोबाइल, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश पर लूट, चोरी और डकैती के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। मेरठ में 50,000 के इनामी बदमाश दीपक उर्फ सिद्धू पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। सिद्धू पर लूट, हत्या, डकैती समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। जिले के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल था वो। बदमाश के कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हैं। उत्तरकाशी के डूना ब्लॉक के ब्रह्मखाल में मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। सड़क पर खड़ी कार पर गिरा मकान का मलबा। देर रात हुई बारिश के कारण हुआ हादसा। जोशीमठ में बारिश से हाईवे पर गिरा मलबा गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लगी लंबी लाइन। हाईवे खोलने में जुटी बीआरओ की टीम। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से रास्ते हो रहे बंद। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी के पास भूस्खलन के चलते बंद हो गया। सड़क में मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरे पड़े हैं। रुद्रप्रयाग में लापता हुए 4 यात्रियों को खोजा गया। प्रशासन ने चारों यात्रियों से संपर्क किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यात्रियों को दी जानकारी। त्रियुगी नारायण ट्रैक पर लापता हो गए थे 4 यात्री। आगरा के थाना सिकंदरा के रुनकता के पास चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार बीच सड़क धू कर जल उठी। कार चालक ने कार में से कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई।
वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण बैंक के कैश काउंटर के पास लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर पाया काबू। वाराणसी के खलीसपुर इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। आसपास मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना दिया और वायरल कर दिया। आधा दर्जन लोग घायल, एक की हालत गंभीर। बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती 17 साल की लड़की से छेड़छाड़। वार्ड बॉय ने किशोरी पर किया अश्लील कमेंट। उसका हाथ पकड़कर उसके मोबाइल नंबर मांगा। पीड़िता की मां की तहरीर पर वार्ड बॉय के खिलाफ शहर कोतवाली में FIR दर्ज। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में बदमाशों का आतंक। बाइक सवार बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक से की लूट। हथियार के बल पर 1,10,000 रुपए लूट कर भागे बदमाश। लूट का विरोध करने पर मेडिकल संचालक को मारी गोली। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के सिविल लाइन इलाके में एक और लूट की वारदात से दहशत। कोरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय को बदमाशों ने बनाया निशाना। डिलीवरी का 80,000 रुपए का सामान लूट कर बदमाश फरार। पुलिस अब CCTV फुटेज खंगालने में लगी है। कुछ दिन पहले ही ATM में भी लूट हुई थी। बलिया में महिला PCS अधिकारी मणि मंजरी राय की आत्महत्या का मामला। PCS अधिकारी के भाई ने DM को CBI जांच की मांग के लिए पत्र लिखा। मेरठ के सोतीगंज में चोरी के वाहन काटने का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मेरठ और आसपास के जिलों में चोरी के वाहनों को काटने वाले गिरोह पर लगाम लगाने की मांग की। सांसद के इस पत्र पर मेरठ पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आनन फानन में सीतागंज इलाके के 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पूरे बाजार में हर दुकान पर CCTV लगाने के आदेश दिए, जिसके बाद कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के मंत्री जय प्रताप सिंह बुधवार को जालौन पहुंचे। यहां उन्होंने जिला अस्पताल उरई का निरीक्षण किया और कोरोना मरीजों के आंकड़े लिए। मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा और लगातार सैनिटाइज करने की हिदायत दी। गोरखपुर के SSP ने पैदल गश्त कर लॉकडाउन का जायजा लिया। उन्होंने नियमों की अनदेखी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियम कानून का उल्लंघन करने वालों को बाद में पता चलेगा कि FIR से कितना कष्ट होता है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने सिद्धार्थनगर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला। सतीश द्विवेदी ने कानपुर कांड को लेकर कहा, सपा, कांग्रेस और बसपा के राजनीति के दिन अब जा चुके हैं। कुछ विपक्षी दल विकास दुबे को ब्राह्मण बता रहे हैं, जबकि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। हरिद्वार पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता हरीश रावत पर निशाना साधा। कहा, मां गंगा का अपमान कर हरीश रावत अब माफी मांग रहे हैं। अब सरकार इस मामले को संभाले तो सरकार अपना काम उचित ढंग से कर रही है। CBI 10वीं में छाए। राजधानी लखनऊ के मेधावी छात्र RLB स्कूल के छात्र अभिषेक यादव ने हासिल किए 98.4% अंक। मेधावियों की लिस्ट में शामिल अभिषेक यादव का नाम। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के मद्देनजर भारत मौसम विभाग ने बुधवार को चेतावनी स्तर ऑरेंज से बढ़ाकर रेड कर दिया। शहर में मंगलवार रात से भारी बारिश जारी है। भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई है। श्रावस्ती में राप्ती नदी अपने रौद्र रूप में है। बरसात में उफनाई नदी से तट पर बसे गांव में कटान का खतरा बढ़ गया है। नदी में आई बाढ़ की वजह से नदी में मकान सहित किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। कई लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। मथुरा के थाना रिफाइनरी इलाके में एक पड़ोसी युवक द्वारा एक नाबालिग पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती को अस्पताल पहुंचाया। दोनों पड़ोसियों में पुराना विवाद था और लड़की पक्ष ने आरोपी पक्ष पर पूर्व में FIR दर्ज कराई थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक नवजात बच्ची को उसके परिजन लावारिस अवस्था में छोड़कर चले गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके मां बाप की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात। रात में सोते वक्त पति पत्नी की गला रेतकर हत्या। एक तरफा प्यार में युवक ने किया कत्ल। बुलंदशहर के बुगरासी में अवैध संबंधों के चलते युवक की बेरहमी से बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। युवक को फोन कर कुछ लोगों ने चाय पिलाने के लिए घर से बाहर बुलाया और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया।
मिर्जापुर के चिल थाना क्षेत्र के मुजेहरा कला गांव में 2 नकाबपोश बदमाशों ने जलकल विभाग में कार्यरत भगवती प्रसाद श्रीवास्तव पर देर रात चाकू से हमला कर दिया जब वो अपने घर पर परिवार के साथ सो रहे थे। बदमाशों को पकड़ने के दौरान घर के बाकी सदस्य भी जख्मी हो गए। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस ने 4 साल के एक ऐसे मासूम को बरामद किया है जिसका 29 जून को अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 4 साल के इस मासूम का गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से 2 लोगों ने अपहरण कर लिया था। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस बच्चे को आगे बेचा जाना था और पूरा सौदा 70,000 रुपए में तय हो गया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के साथ ही गुड्डन त्रिवेदी को कानपुर देहात के जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर को जेल भेज दिया है। गुड्डन त्रिवेदी को हाल ही में मुंबई एटीएस की टीम ने पुणे से गिरफ्तार कर यूपी एटीएस को सौंपा था। राहुल तिवारी ने विकास दुबे की करतूतों की पोल खोली है। राहुल तिवारी ने कहा कि विकास दुबे को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था। वो एसओ को धमकाता था और थाने में ही उसे मारता पीटता था। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घोसी कोतवाली क्षेत्र के बेलभद्रपुर गांव में 13 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय का गेट 2 छात्रों पर गिरने से एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। विद्यालय को बनाने वाले ठेकेदार, ग्राम प्रधान, बीडीओ और बीएसए के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो गया है। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा हरेला पर्व। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया वृक्षारोपण। प्रदेश वासियों को हरेला पर्व की दी बधाई। पहाड़ में हरेला पर्व के साथ सावन का महीना शुरू। शिवालयों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। जोशीमठ के शिव मंदिरों में श्रद्धालु कर रहे पूजा अर्चना। भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पौड़ी में शिक्षा विभाग का फोकस अब स्कूलों में छात्राओं की संख्या बढ़ाने पर है। इसके लिए विभाग ने वापस लौटे प्रवासियों से अपील की है कि वो बिना हिचकिचाहट अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराएं, जहां शिक्षकों की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान परिवार के साथ प्रशासन की बर्बरता को लेकर मायावती ने किया ट्वीट। मायावती ने लिखा, दलित परिवार की फसल को नष्ट करना, दंपति को आत्महत्या के लिए मजबूर करना बेहद निंदनीय है। भाजपा सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। बसपा प्रमुख ने एक और ट्वीट कर भाजपा सरकार को घेरा। लिखा, बीजेपी और इनकी सरकार दलितों को बसाने का ढिंडोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ इनको उजाड़ने की घटनाएं आम है। जिस तरह से पहले कांग्रेस के शासन में ये घटनाएं होती थी, दलितों को इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। मऊ जिले के रहने वाले 9 युवक नौकरी के लिए मलेशिया गए थे और वहां फंस गए हैं। युवकों ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर वतन वापसी की गुहार लगाई थी। वहां के दूतावास में भी संपर्क किया। सुनवाई न होने के चलते परेशान युवकों ने वीडियो को बनाकर सपा प्रवक्ता राजीव राय को भेज दिया है। देवरिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 14 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। ये सभी शिक्षक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में संविदा पर काम करते थे। जांच में इनके अंक पत्र फर्जी पाए गए थे। इनमें 8 फुल टाइम टीचर, 4 पार्ट टाइम टीचर, 1 वार्डन और 1 उर्दू टीचर है। एएमयू की छात्रा ने लगाए संगीन आरोप। ट्वीट करने पर छात्रा पर भद्दे कमेंट का मामला। ट्वीट में लिखा, खुद को पूरा ढकने के लिए जबरदस्ती। कहा, कॉलेज खुलने पर छात्रा को जबरदस्ती पहनाया जाएगा पीतल का हिजाब। छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज। पीलीभीत में नगर पालिका की टीम को बंधक बना लिया गया। पालिका की टीम अवैध पॉलिथीन के गोदाम पर छापा मारने पहुंची थी, जिसमें अधिशासी अभियंता के अलावा कई कर्मचारी भी शामिल थे। पीलीभीत में नामचीन विक्रम ट्रांसपोर्टर पर पंजाब पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप। नशीली दवाओं की बुकिंग कर हो रही थी सप्लाई। पुलिस ने नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की और आरोपी को पंजाब ले गई पुलिस। टिड्डियों का दल कई जिलों को पार करता हुआ लखीमपुर खीरी पहुंचा, जहां टिड्डियों के पहुंचने से किसानों में हड़कंप मच गया है। इन टिड्डियों ने किसानों की मक्का, धान की फसलों पर अटैक कर दिया है। अब सायरन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं किसान। लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर के गौरी फंटा मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर रोड पर खड़ा हो गया। घंटों सड़क पर हाथियों के खड़ा होने से लोगों के वाहन इधर उधर खड़े हो गए। हाथियों का झुंड घंटों सड़क पर मौज मस्ती करता रहा। देहरादून के सिटी बस संचालक एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी में हैं। संचालकों का कहना है कि मुख्य मार्गों से अगर 10 दिनों के भीतर ई रिक्शा को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो वो सभी बसों का संचालन बंद कर देंगे। ऐसे में अगर सिटी बसें बंद होती हैं तो लोगों की परेशानी और बढ़ जाएंगी।
भारत में हर दिन कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 32,695 नए मामले सामने आए और 606 मौतें दर्ज हुई। इसी के साथ भारत में मौत का आंकड़ा बढ़कर 24,915 हो चुका है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,68,876 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,12,815 लोग ठीक भी हुए हैं। 15 जुलाई को देश में कोरोना वायरस के 3,26,826 सैंपल टेस्ट किए गए। इसी के साथ यहां अभी तक हुए टेस्ट का आंकड़ा 1,27,39,490 पहुंच गया। फिलहाल देश में एक्टिव केस 3,31,146 है। गुजरात में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजकोट और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके आए। भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र राजकोट से 22 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सीनियर इंस्पेक्टर कबीर साहब, वेलकम टू दिल्ली क्राइम ब्रांच। किलर रुकने वाला नहीं है। सर, एक और मर्डर हो गया। सस्पेक्ट एक भी नहीं। मिसलीड कर रहा है मैं। एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है। ये केस मेरा है और मैं ही सॉल्व करूंगा। देखिए अब Amazon प्राइम वीडियो पर। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम। 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। पहली मीटिंग में डर निकाल दिया, हाथ थामा, दिल जीत लिया। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे लिए बर्थडे केक लेकर के आए। हर दिन जोक सुनाया। माँ जैसा ख्याल रखा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। यू माय हीरो। Sun Pharma, reaching people, touching lives. कमला के कानों पर, बिमला के कानों पर, छोटे भैया के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है। और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हैकरों ने दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटी, मशहूर कारोबारियों और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया है। इनमें बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जो बिडेन, बराक ओबामा, बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल, उबर समेत कई हस्तियों के नाम शामिल है। ट्विटर के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा में सेंध है। कोरोना महामारी दुनिया भर में काबू में नहीं आ रही है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2,32,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 5,693 लोग की मौत हुई। अभी भी 50 लाख एक्टिव केस हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। दुनिया में 1,36,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,86,000 के पार पहुंच गई। अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या अमेरिका में बढ़ रही है। बुधवार को अमेरिका में 70,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए और 958 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अमेरिका में 4% कोरोना संक्रमित लोगों की मौत भी हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 36,15,000 हो गई है।
कुल 1,40,101 लोग की मौत हो चुकी है। हालांकि 16,44,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के कोलोराडो प्रांत में एक गिलहरी में बुबोनिक प्लेग का मामला सामने आया। जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेफरसन काउंटी में स्वास्थ्य विभाग को 15 गिलहरियों के मृत पाए जाने की सूचना मिली थी। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का नई रिसर्च के हवाले से दावा, मास्क लगाने से 65% तक कम हो जाता है कोरोना संक्रमण का खतरा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज दोपहर 3:30 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम में युवा तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन और ऑलराउंडर सैम करन को टीम में शामिल किया है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट से इंग्लैंड टीम ने जेम्स एंडरसन और मार्क वुड को बाहर कर दिया। इन दोनों ही तेज गेंदबाजों को दूसरे टेस्ट में आराम देने का फैसला लिया गया है। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के वक्त शुरू होगी बिग बैश लीग। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने किया बीबीएल के शेड्यूल का ऐलान। लीग में 65 दिन में खेले जाएंगे 61 मैच। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने ग्रेनाडा को 2-1 से हराया। 34वीं बार ला लीगा चैंपियन बनने से एक जीत दूर। टीम के लिए फर्नांड मेंडी ने 10वें और करीम बेंजामिन ने 16वें मिनट में गोल किए। भारतीय मूल के इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर का मानना है कि ब्रिटेन में दक्षिण एशियाई प्रवासियों को यदाकदा ही नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। उनके देश में अश्वेत समुदाय के साथ नस्लवाद खत्म होना चाहिए और अधिकारी 5 साल की योजना बनाकर इसे खत्म करें। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा का मानना है कि 1 दशक से अधिक समय से दूसरे अवसर का इंतजार कर रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज फवाद आलम को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपके रिफ्लेक्स धीमे पड़ने लग जाते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सीईओ राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद हेमांग अमीन को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। बीसीसीआई के अधिकारी ने बताया कि हेमांग अमीन इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति है और पूर्व सीईओ राहुल जौहरी से कहीं ज्यादा उनका योगदान बीसीसीआई में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग 2020 में मुकेश अंबानी का ऐलान। गूगल जियो में 33,737 करोड़ का करेगा निवेश। मुकेश अंबानी ने कहा, संकट के समय बड़े अवसर भी आते हैं। RIL का मार्केट कैप $150 बिलियन को पार कर गया है। ये कंपनी की 43वीं AGM थी। बैठक में मुकेश अंबानी का दावा, कहा भारत को बनाएंगे 2G मुक्त, लाएंगे वर्ल्ड क्लास 5G सेवाएं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर आने वाली बायोपिक फिल्म का ट्रेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म का नाम मैं मुलायम सिंह यादव है। आज के बाद दंगल नहीं, राजनीति की कुश्ती होगी। ताजा तूफान है, सही दिशा मिल गई तो बड़े बड़े खेमे को उखाड़ फेंकेगा। एक बात याद रखना शिव, मैंने अखाड़ा बदला है, दंगल नहीं छोड़ा। ऋतिक रोशन को बॉलीवुड में 20 साल पूरे हो गए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने उन्हें बधाई दी। लता ने ट्वीट में लिखा, आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके परिवार को मैं हमेशा अपना परिवार समझती हूँ। लता मंगेशकर से तारीफ सुनकर ऋतिक रोशन भी इमोशनल हो गए। उन्होंने ट्वीट कर लता जी का आभार जताया। कहा, इन मीठे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लता जी, आपने ये कहकर मेरा मान बढ़ा दिया है। कोरोना का इलाज करा रहे अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में जिंदगी से जुड़ा पाठ पढ़ाया। लोगों को बताया कि उन्हें किस तरह से लोगों से दूर रहना चाहिए। पोस्ट में लिखा, सभी से ईर्ष्या करने वाले हमेशा दुखी रहते हैं, इसलिए उन लोगों से बचकर रहना चाहिए। माधुरी दीक्षित नैने ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्वारंटीन थॉट साझा की। एक थ्रोबैक तस्वीर भी शेयर की जो 90 के दशक की फोटोशूट की लग रही है। उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, लाकर थोड़ी सी खुशी अपने चेहरे पर हमने खुद को दूसरों से अलग बना लिया। लोग ढूंढते रहे मुस्कुराने का कारण, हमने दूसरों की खुशी को अपना बना लिया। शकुंतला देवी का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लंबे समय बाद विद्या बालन स्क्रीन पर फिर से कुछ अलग और लीक से हटकर दिखने जा रही हैं। शकुंतला देवी के रोल में विद्या बालन भी काफी इंप्रेसिव नजर आ रही हैं। उन्होंने जिस अंदाज में खुद को इस रोल में ढाला है वो सभी का दिल जीत रहा है। स्कूल तुझे क्या सिखाएगा? तू उल्टा स्कूल को ही सिखा देगी। एक्टर ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव हो गई हैं। पिंकी रोशन ने ऋतिक और राकेश रोशन की एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है।
दोनों ही फोटो काफी पुरानी दिख रही हैं। फोटो देखकर ये बता पाना काफी मुश्किल है कि कौन ऋतिक है और कौन राकेश। महानायक अमिताभ बच्चन के जल्द सेहतमंद होने की कामना के लिए उनके गृहनगर प्रयागराज में पूजा और प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। प्रयागराज में तक्षक मंदिर में यज्ञ और हवन कर बिग बी के जल्द से जल्द ठीक होने और उनकी दीर्घायु की कामना की गई।